सुस्वागतम। मैं हूं आशुतोष और आपकी स्क्रीन पर शुरू हो चुका है जनता का जय घोष। भारत छोड़ो आंदोलन की पाकीज़ा 9 तारीख से ठीक एक दिन पहले दिल्ली की संसद से सटे जंतर मंतर पर युवाओं की ये फौज सेव इंडिया फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की है, जो एक खास किस्म की फैक्ट्री में एक खास किस्म के काम के लिए तैयार किए जाते हैं। पाकिस्तान में रहना होगा, जाएंगे जाएंगे सेव इंडिया फाउंडेशन और उसके जैसे तमाम फाउंडेशन पर बात फिर किसी और दिन करेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर देश के युवाओं के सामने किस तरह की चुनौती दरपेश आ रही है, इसके लिए आंकड़ों के सहारे ये देखा जा सकता है कि भारत में बेरोजगारी का दर 1991 से अब तक सबसे ज्यादा 8.26% हो चुका है। विश्व गुरु भारत के यहाँ के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने की सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट भारत सरकार को मुंह चिढ़ा रही है। भारत से सटी सीमाओं वाला बांग्लादेश अपने युवाओं को इतना रोजगार देने में सफल रहा है कि यहाँ की बेरोजगारी दर भारत के मुकाबले 3.5% कम है। श्रीलंका में वहीं 4.84%, तो पाकिस्तान में भी 4.65% ही है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने 2020 और 21 के लिए अपनी लंबी चौड़ी सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन इस रिपोर्ट में उसने यह नहीं बताया कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 130 करोड़ वाले परिवार के कितने बेटे और बेटी अभी तक बेरोजगार है, क्योंकि बेरोजगारी का आंकड़ा सामने नहीं आया है। अखबारों और गोदी मीडिया ने इश्तिहारों की चकाचौंध में जब ये पूछना बंद कर दिया कि भारत में नोटबंदी और जीएसटी की गलत नीतियों के चलते कितने लोग बेरोजगार हुए, मीडिया जब कोरोना में सत्ता के तलवे चाट रही थी तो देश में लगभग 2 करोड़ युवाओं की नौकरी जा चुकी थी। हालांकि इसमें दोष गोदी मीडिया का बिल्कुल नहीं है और अखबारों का तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों ने पढ़ाई लिखाई के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मीम फॉरवर्ड करने का काम जो संभाल लिया था, उस लिहाज से सत्ता से सवाल आज बेईमानी हो चुका है। सरकारी आंकड़ों में देश के नंबर 1 प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवा हालात से किस कदर हलकान है, इसकी एक बानगी देखना हो तो आप यूपी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर किया गया ये ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार युवाओं से वादा कर सकती है कि जब वे रोजगार मांगने जाएंगे तो धमकियों और लाठियों के बजाय उन्हें उनका हक मिलेगा? प्रदेश में लाखों सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं और कई भर्तियां रद्द हो चुकी हैं। प्रदेश में युवाओं को प्राथमिकता देने वाला विकल्प चाहिए। चलिए मैडम आप चलिए गाड़ी में बैठिए। चलिए मैडम गाड़ी में बैठिए आप। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर विपक्ष मार्च कर रहा है, जो आज बेईमानी लगता है। नेताओं के आगमन पर ढोल नगाड़े के साथ निकला जुलूस आज की तारीख में ज्यादा ईमानदार पहल है।
यूपी के सीएम ने भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यूपी के करोड़ों बेरोजगारों समेत सभी युवाओं को शुभकामना भरा एक ट्वीट भेजा है, जो सादर आपके सेवा में समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रदेश के सभी युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामना है। आज इस अवसर पर सभी युवाओं से आह्वान है कि अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अपनी सकारात्मकता, रचनात्मकता, प्रतिभा से राष्ट्र निर्माण में सहभागी बन जाए। इस पर चुटकी लेते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूछा है कि 2017 के बीजेपी संकल्प पत्र में 70 लाख युवाओं को रोजगार देने की योगी की मंशा अखबार के पन्नों में ही दम तोड़ देगी या फिर सरकार चुनावी रैलियों का नया रोजगार सृजन करने वाली है। जब आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर बिल्कुल मत समझिएगा कि यूपी में सिर्फ नौजवान ही गुमराह है। राह में रोड़े तो उनके भी अटके पड़े हैं जो नौकरी का नमक खा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के 1700 कर्मचारी लखनऊ में धरना दे रहे हैं। उनकी तोहमत है कि सरकार ने उनका रिटायर्ड और मरे हुए लोगों का भी तबादला कर दिया है। परेशानी में 34,716 पदों के लिए हुए आवेदन के वे सिपाही भी हैं जो 2018 की भर्ती धांधली का शिकार हुए थे। वो भी चारबाग स्टेशन पर बवाल काटते हुए सीएम आदित्यनाथ की खोपड़ी पर सवार है। मजे की बात है कि नंबर 1 प्रदेश में 2 लाख से अधिक कर्मचारी सरकार का टहल तो बजा रहे हैं, लेकिन तनख्वाह वैसे ही गायब है जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है। ये सब नंबर 1 प्रदेश के स्थानीय निकायों से जुड़े लोग हैं। राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सरकार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। माना कि वो युवा नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनके घरों में युवाओं के होने से सरकार इनकार कर रही है। सरकार के इसी आंकड़े को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर यह था हमारा आज का जय घोष। फिर किसी ऐसे ही एजेंडे के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक आप बजाते रहिए ताली और थाली, चूंकि आप अब भी प्रदेशों में नंबर 1 उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। नमस्कार।